अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास रात को एफएमसी के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हाइक होने वाले हैं, और वही रात आज की रात है जिसमें एक फैसला होगा कि मार्केट यहाँ नीचे जा रही है या अभी एक लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट वापस से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एक पूरा डिस्कशन होने वाला है, ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये कल जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास एक अच्छी सीपीआई आई थी, मतलब यहाँ पे लोग बड़े बड़े बैंक्स, मैंने कल लोग कह रहे थे कि सर आपने गलत बताया 7.6 नहीं, वैसे तो एक्चुअल 7.3 था, लेकिन अगर हम एमओएम को जो प्लस करते हैं वाईओपी में, तो हमारे पास टोटल 7.6 बन रहा था मंथली को भी मिलाकर। ठीक है, तो अगर हम उसको हटा दें 7.3 था, तो यहाँ पे बैंक्स जो बड़े बड़े थे, जेपी मॉर्गन, सबकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जो हमारे पास सीपी आएगा वो 7.2 आएगा। ठीक है, लेस देन एक्सपेक्टेशन आएगा। लेकिन क्या हुआ, 7.2 एक बड़ी बड़ी बैंकिंग की फोरकास्ट, बैंक्स की फोरकास्ट थी। ठीक है, लेकिन आया कितना, 7.1, मतलब लेस देन एक्सपेक्टेशन है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में। और जब इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाए जाते हैं क्योंकि जब हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होता। तो लास्ट दो सीपीआई हमने देखी कि जब लास्ट सीपीआई थी तब भी मार्केट पंप कर गई, और अभी भी सीपीआई पे मार्केट पंप कर गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन में हमारे पास बेहतरी आई है, कमी हुई है। और इसलिए पॉल ने लास्ट टाइम क्या, अभी जब इन्होंने अभी नवंबर में, सॉरी नवंबर के बाद उन्होंने अभी दिसंबर के अंदर 2 दिसंबर को एक मीटिंग की थी एफओएमसी की, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि अब आने वाले टाइम के अंदर हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे कम बढ़ाए जाएंगे। एक हाइक जो थी 7.75 बीपीएस की, उसके अंदर एक कमी लाई जाएगी। ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? तो अब जो ज्यादातर लोग यहाँ पे बड़े बड़े फोरकास्ट है वो यही है कि अगर सीपीआई अच्छी आई है तो हमारे पास बीपीएस भी 50 बीपीएस आएंगे। ठीक है, फोरकास्ट यही क्या जा रहे हैं बड़े बड़े बैंक्स के, उन्होंने यही सोचा है कि फोरकास्ट उनकी यही है कि 7.50 बीपीएस आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके किस तरीके से वर्क करेगा। अगर 0.25 बीपीएस आ गए, बहुत ज्यादा लेस देन एक्सपेक्टेशन आ गए, फिर तो मार्केट ने सीधा स्काई रॉकेट होना है। मे बी टारगेट सेलिंग प्रेशर्स जहां पे अगर हम देखेंगे तो वो हमें देखने को मिलेंगे 19,000 20,000, लेकिन ये इतना हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी कोई इतना ज्यादा कंट्रोल में नहीं आ गया। और अगर आ भी गए इतने अच्छे इंटरेस्ट रेट तो इससे स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ेगा। आप एक चीज बताओ मुझे, आज से पहले हम लोग जब नवंबर, लास्ट नवंबर 2021 में हम लोग चीजें देखते थे कि आज इंटरेस्ट रेट मीटिंग है, आज सीपीआई है, नहीं ना। क्योंकि क्रिप्टो एक वर्चुअल एसेट है, वर्चुअल एसेट को फिजिकल चीजों से क्यों इतना खास इंपैक्ट पड़ रहा है? अभी ये चीजों के लिए इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्रिप्टो के अंदर वॉल्यूम कम है, और ज्यादातर लोग अभी क्रिप्टो के अंदर वही इन्वेस्टर साइड में होकर बैठे हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सभी साइड में बैठे हुए। इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा मार्केट के अंदर हाथ नहीं डाल रहे। अभी यह है कि जो स्टॉक मार्केट के जो इंटर ट्रेडर होते हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर है। तो जिस तरीके की स्टॉक मार्केट हमारे पास रिएक्ट करती है उसी तरीके की क्रिप्टो मार्केट रिएक्ट करती है, वरना क्रिप्टो को इतना खास फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन से या सीपीआई वगैरह से। क्रिप्टो एक वर्चुअल एसेट है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो। अभी इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल्यूम हमारे पास कम है, और जब वॉल्यूम कम होता है तो ये 5-10% की मूव इन इवेंट से हमारे पास जो है वो आ जाती है। सही है। अब बीटीसी के अंदर मैं आप एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक चीज जिसका मैं कल जवाब देना भूल गया, काफी ज्यादा लोग पूछे कि सर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मूव क्यों नहीं आ रहा। हमारे पास सबसे बड़ा रीजन है उसका बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन की डोमिनेंस का यहाँ पे ये सीन है कि बिटकॉइन की डिमांड अभी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यह है कि लोग अपने बिटकॉइन को, कल के दिन की अगर हम बात करें तो 40,000 बिटकॉइन खाली बाइनेंस से निकल के लोगों ने अपने वॉलेट में रख दिए। ट्रस्ट वॉलेट्स पे लोग इतने, या लेजर में लेकर जा रहे हैं लोग। ऑल्ट कॉइन्स पे इस वक्त इतना खास भरोसा भी नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है एक्सचेंजेस के जो फर्स्ट चल रहे हैं, और यहाँ पे टेरा लूना ने भी एक स्कैम किया था। तो इस तरह के जब मामला होते तो ये मामला थोड़े ताजा हो जाते हैं। ऑल्ट कॉइन्स पर लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। एक चीज याद रखना, बिटकॉइन बाइनेंस से पहले। ठीक है, बाइनेंस जो है ना वो बिटकॉइन से, बिटकॉइन बाइनेंस से नहीं है। तो ये बाइनेंस और बिटकॉइन को कंपेयर करना छोड़ दो। बिटकॉइन से, बाइनेंस से एक वो है, एक एक्सचेंज, एक थर्ड पार्टी जहां से आप बिटकॉइन को बाय कर सकते हो, वरना बिटकॉइन को आप डिसेंट्रलाइज पहले भी बाय कर रहे थे 2008 में, अब भी कर सकते हो बाइनेंस से हटके। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बाइनेंस जो है ना वो बिटकॉइन से, बिटकॉइन बाइनेंस से नहीं है। तो ये चीज आप थोड़ी नजर में रख लो। इसलिए ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर लोग ज्यादा भरोसा भी नहीं कर रहे, अपने बिटकॉइन को वो सिक्योर कर रहे हैं। और अभी भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट करने के बाद इस वाले एरिया को, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे डबल बॉटम बनाया, नेक लाइन पे ये रुक जाएगा, लेकिन जब नेक लाइन को ये ब्रेक करता है तो फिर ये अपने ऊपर जाता है। और चांसेस है कि अब हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी वो ये वाला एरिया होगा, कौन सा, 41.90, वहां से हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है। इसके बाद जब यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी, बिटकॉइन एक स्टेबल पॉइंट पर होगा, तब हम ऑल्ट्स के अंदर एक मूव जो है वो देख सकते हैं। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त ज्यादा है मार्केट के अंदर, इसलिए ऑल्ट कॉइन्स की तरफ इतना खास पैसा नहीं। और आप देख रहे हो कि बाइनेंस के अंदर 6-6% पंप होने वाले कॉइन्स भी इस वक्त जो है वो गेनर्स के अंदर आ रहे हैं। अब आपको किस तरीके से एंट्री लेनी, देखो आप सबको पता है जब भी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं ना, सीपीआई, एफओएमसी, मैं मार्केट में हाथ नहीं डालता क्योंकि $400-500 के चक्कर में मैं फ्लाइंग नाइफ नहीं पकड़ता। यहां पे आप देखो ज्यादातर लोग अभी इस चक्कर के अंदर, कल सीपीआई अच्छी आई,
लोग अब सब ग्रीडी हैं। आप सबको पता है एफओएमसी 50 बीपीएस आने हैं, और यहाँ पे जब ज़्यादातर लोग सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ कभी भी नहीं होती है। सही है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है कौन सा वाला एरिया की, 18,400 की। जब तक उसके ऊपर एक डेली क्लोज नहीं हो जाता ना, अच्छा सा मुझे वॉल्यूम नहीं दिख जाता, आई विल नेवर टेक एनी एंट्री हेयर, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कितनी बड़ी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाती है। बिटकॉइन के चार्ट के अंदर मैं चलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक्जैक्टली वही एरिया है जो कि जब हमारे पास एक लोकल बॉटम लगा था जून के अंदर 17,600 का, उसके बाद मार्केट ने कितनी दफा इस एरिया को हमारे पास सपोर्ट बनाया। और आप सबको पता है जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उसकी रिट्रेसमेंट होती है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है और यहाँ से मार्केट डंप कर सकती है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के चांसेस ज्यादातर इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पूरी बन के जो एरिया जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मैंने कल भी कवर किया था, और अगर मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाता हूं तो ये आपको और भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे हम एक रिजेक्शन क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर से इसको देख लोगे तो भी आपको चीज समझ में आ जाएगी कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया के अबव क्लोजिंग हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए ना उन सबसे ये कहूंगा 400 या $500 के चक्कर में आप ये नहीं कर देना कि एक बड़ी एक खतरनाक कोई एंट्री लेके बैठ जाओ और फिर फंस जाओ। कल लोगों को मैंने देखा शॉर्ट करके बैठे हैं। भाई शॉर्ट क्यों कर रहे हो जब मार्केट का कोई एक वे डिसाइड नहीं हुआ है, तो भी क्यों शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, मार्केट इसके अबव क्लोज ले, क्लोज होने के बाद रिट्रेस करे हमारे पास, तब हम सुकून से एंट्री लेंगे ना। हम $200-400 की मूव मिस कर देंगे, कोई मसले बात वाली बात नहीं, लेकिन हम एक सेफ एंट्री लेंगे। तो अभी जो मैं एरिया एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फिलहाल इस एरिया को तोड़ने में नाकाम होंगे। ठीक है, अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है फिर हम आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट करेंगे कि बाय करना है या नहीं। शायद आज रात को मैं यूट्यूब पर लाइव भी आ सकता हूं। अगर मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं आया तो मैं साथ साथ आपको डिस्कॉर्ड पर अपडेट करूंगा। कल मैंने आपको पूरे तरीके से डिस्कॉर्ड पे जब सीपीआई रिपोर्ट आ रही थी हर तरीके से अप टू डेट रखा था, और आज भी मैं आपको एफएमसी के टाइम पे आपको अप टू डेट रखूंगा। अब क्या सिनेरियो बनता है, देखो ज्यादातर लोग यहाँ पे एक पंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफएमसी आएगा, और अभी से प्री एफएमसी पंप आना भी स्टार्ट हो गया है। तो जो ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्रिप्टो में वो एक्सपेक्ट करो जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो ज्यादातर लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पंप आएगा, और वो पंप आने के चक्कर में उनकी फंडिंग रेट अभी पॉजिटिव है और वो सब के सब लॉन्ग करने में लगे हुए हैं। तो उनको लिक्विडेट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट की विक लग सकती है, जो कि एरिया यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा वो बन सकता है 17,200 17,300 वाला। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लो और यहाँ पे आप अपना एक बाय ऑर्डर लगा के बैठ जाओ 17,200 वाले एरिया के ऊपर। 17,200 वाले एरिया के ऊपर आप अपना एक बाय ऑर्डर लगा दो, और आपके सेल टारगेट कहाँ हो, 18,200। यहाँ तक बीच में आप कभी भी सेल कर सकते हो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप रिस्क लो, थोड़ा सा रिस्क, आपका रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट रखो। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस हो वो बिलो सपोर्ट हो, और आपकी जो टीपी हो वो रेजिस्टेंस पर हो, तो आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। वरना आप सुकून और तहमुल के साथ सिर्फ और सिर्फ इंतजार करो, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनिपुलेशन ना हो। ब्रेक कर एरिया, बिटकॉइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाए इस एरिया को, और फिर आप एक सुकून वाली एंट्री लो 18,400 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया एक बड़ी ट्रेड है। अभी सब लोग एफएमसी और अच्छी सीपीआई के चक्कर में बाइनेंस के फंड्स को पीछे भूल रहे हैं। बाइनेंस के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो कल यहाँ पे $12.4 बिलियन तक का ऑलमोस्ट लोग अपना पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी बाइनेंस अभी भी सॉल्वेंट है, अल्लाह का शुक्र है। अगर यही चीज़ अब एफटीएक्स के साथ हुई थी $10 बिलियन के वेटर, तो वो इंसॉल्वेंसी के चक्कर पर आ गई थी। तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि अपना काम का पैसा जो है आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो भी एक्सचेंजेस में मत रखो। जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हो वो आप एक्सचेंजेस पे मत रखो। एक्सचेंजेस पे सिर्फ आप वही पैसा रखो जो आप जिससे आप ट्रेडिंग करते हो। देखो सीजी बाइनेंस कोई हमारी रिश्तेदार तो है नहीं ना, सीजी बाइनेंस कोई हमारा या हमारी कोई पुप्पो का बेटा तो है नहीं जो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें। हर कोई यही बोलेगा ना कि हमारी एक्सचेंज सेफ है। एफटीएक्स ने क्या बोला था, हम लोग बिल्कुल सेफ है, सारे फंड्स हैं। डॉकमून ने क्या बोला था, यहाँ पे सब सही है, सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। आखिर में क्या हुआ, पकड़े गए, भाग गए। एसबीएफ कल गिरफ्तार हो गया। डॉकमून अभी पता चल रहा है, सिविलियंस के पता चल रहा है कि वो कहीं अंडरग्राउंड होकर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आखिर में कोई आया आपके सामने, डॉकमून आपके सामने था, आपने क्या कर लिया उसका। ठीक है, आपके सामने सैम था, आपने क्या कर लिया। अगर इसी तरह सीजी बाइनेंस आपके साथ कुछ कर लेता है, स्कैम कर लेता है, तो आप उसका क्या कर लोगे। आप क्यों किसी पे ट्रस्ट करो, पैसा आपका है, आपको अपने पैसे पे की खुद हिफाजत करनी है। किसी को क्यों दिया हुआ है आपने अपना पैसा। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जो पैसा आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो वही पैसा आप एक्सचेंजेस के ऊपर रखो, और जिस पैसे से आप ट्रेडिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म पड़ा हुआ है, आपने कोई कॉइन्स लेके रखे हैं, कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई, तो उनको निकाल के अपने वॉलेट में ले आओ। सिंपल, मार्केट में बुलन आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी, कोई और एक्सचेंजेस आ जाएगी, बाइनेंस चली जाएगी। तो लेकिन ये चीज़ है कि बाइनेंस नहीं जा सकती, और ये सिर्फ एक फर्ड्स है। और फर्ड्स मैंने यही कहा था कि जब मार्केट का बॉटम होगा उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि बाइनेंस के ऊपर उस वक्त बहुत ज़्यादा फंड्स चलेंगे, जो कि चीज़ मैंने आपको एक महीने पहले अपडेट की थी। तो एंट्रीज बिटकॉइन के अंदर किस तरीके से लेनी है वो भी मैंने आपको बताया, और पीछे बाइनेंस के जो फंड्स चल रहे हैं उनको मत भूल जाना। क्या पता अचानक से रातों रात सीजी बाइनेंस को अरेस्ट करने के वारंट्स आ जाए, कुछ भी। देखो क्रिप्टो में आप वो चीज़ एक्सपेक्ट करो जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मैं 1000 दफ़ा आपसे कहता हूँ, किसी ने सोचा था कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बैंक वो एक्सचेंज रातों रात बैंक करप्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था कि लूना इतनी बड़ी फाउंडेशन
मैनिपुलेशन हमारे साथ स्कैम कर देगी, उसका यूएसटी इतने बुरे तरीके से डीपैग होगा, किसी ने नहीं सोचा था ना। तो जो चीज़ें वही हुई हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। इसी तरीके से कोई नहीं सोचता, लोग सुनना बर्दाश्त नहीं करता, पता है क्या भाई, क्या पागल हो गए हो क्या? अगर सीजी बाइनेंस को कुछ हो गया तो क्रिप्टो खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। मेरी भाई एक बात सुनो, बिटकॉइन 2008 से, ठीक है, और सीजी बाइनेंस 2017 से मार्केट में आया है, सही है। बाइनेंस बिटकॉइन से है, बिटकॉइन बाइनेंस से नहीं। एक्सचेंजेस, एम्प्टी गॉक्स का एक्सचेंज का आपको स्कैम याद होगा जिसमें 14,000 बिटकॉइन चोरी हो गए थे, ये सारे आपके सामने चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करो, कोई बाइनेंस आपका रिश्तेदार नहीं है जिससे आप इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हो। अब सुकून से यहाँ पे वेट करो कि कब हमारे पास ये एरिया फ्लिप होता है, 18,500 के बाद क्लोजिंग होती है, वॉल्यूम दिखता है मार्केट के अंदर, यू कैन टेक एंट्री, वरना मैनिपुलेशन हो सकती है, एक नूक लग सकता है यहाँ पे, तो आप अपना एक बाय ऑर्डर सेट कर लो 17,200-1,500 के बीच में, वहाँ पे अगर आपका फिल हो जाता है तो आप ऊपर आने पर उसको सेल कर दो, ठीक है। इस तरीके की कुछ आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वरना मैं यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं ले रहा, मैं वेट करूंगा, मुझे मार्केट यहाँ दिखेगी, मैं एंट्री लूंगा विथ वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे आप, अपने रिस्क में हो, ठीक है, वो फिर आपका इशू है। स्टॉप लॉस आप यूज करो इंशाल्लाह। अगर वो हिट भी हो जाता है तो एक सपोर्ट के नीचे आप लगाओ, ताकि अगर सपोर्ट टूटती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मार्केट और तेजी से नीचे गिरती है, फिर हमारे पास ये एरियाज जो होते हैं वो बन जाते हैं खुला, आपके पास एरिया होगा 15,800 16,400 वाला, तब आप एंट्रीज आराम से लेना, वरना इस एरिया को फ्लिप होने दो, कोई बात नहीं, $400-500 की मूव हो जाएगी। ये तो नहीं ना कि एफएमसी के अंदर अगर आज रात को 25 बीपीएस भी आ जाते हैं तो मार्केट सीधा 70,000 पे चली जाएगी, ये तो नहीं हो रहा ना, या मार्केट सीधा 40,000 पे चली जाएगी। आएगी शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश होगी, लेकिन पीछे बाइनेंस क्रिप्टो के साथ क्या चल रहा है वो मत भूलो, ठीक है। अभी रिसेंटली एफटीएक्स का स्कैम हुआ है, सीजी के ऊपर बातें आ रही हैं, तो क्रिप्टो में क्या चल रहा है उससे अभी मत भूलो, ठीक है। उस चीज़ के बेखबर मत रहो, इस चीज़ से भी खबरदार रहो। जब सब भूलेंगे ना तब इस तरीके की इवेंट्स चीज़ें होती हैं, सही है। एफटीएक्स ने भी बैंकरप्ट होने से एक दिन पहले विड्रॉ ओपन किए थे, आपको याद होगा, लोग विड्रॉ भी करे थे, अगले दिन वेबसाइट ही क्रैश हो गई। तो ये सब चीज़ों से बच के रहो, अपना ख्याल रखो, अपने फंड्स का ख्याल रखो। बाकी एंट्रीज किस तरीके से लेनी है, क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है, डिस्कॉर्ड सर्वर तो आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट है आपका फंडामेंटल्स के साथ कनेक्ट होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।